यह कहानी मेरी और मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड की है। वो 21 साल से ऊपर की रही होगी उम्र में, रंग की सांवली सी थी, मगर उसके फिगर में ऐसा आकर्षण था जो किसी का भी खड़ा कर सकता था। हम दोनों की मुलाकात मेरे दोस्त के द्वारा ही हुई थी। शुरू में तो हमारे बीच में ज्यादा कुछ बातचीत नहीं होती थी। धीरे धीरे उसको मेरे बारे में पता लगा कि मैं उसके बॉयफ्रेंड का दोस्त हूँ। उसके बाद हम दोनों के बीच में कभी कभार फेसबुक पर बात हो जाती थी। कई बार जब मैं अपने फ्रेंड के रूम पर होता था तो वो दोनों आपस में मेरे सामने ही किस कर लिया करते थे। मुझे देखकर वो थोड़ी शर्मा जाती थी। उसने एक बार चैट करते हुए बताया कि उसको मेरी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। मेरी बॉडी वैसे जिम वाले बंदों की तरह टोन नहीं है और न ही मेरे सिक्स पैक एब्स निकले हुए हैं, लेकिन फिर भी वो मेरी तरफ आकर्षित होती थी। उसको मेरे बात करने का तरीका बहुत पसंद था। उसका नाम था ज्योति। कुछ दिनों के बाद मेरे दोस्त का दाखिला दूसरे शहर के एक कॉलेज में हो गया। दोस्त के जाने के बाद अब ज्योति की दूरी भी उससे बढ़ने लगी थी। उन दोनों का मिलना बहुत कम हो पाता था। वहीं दूसरी ओर ज्योति और मेरे बीच में अब पहले से ज्यादा बात होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन उससे बात करते हुए हम दोनों का बात करने का टॉपिक उसकी फैंटेसी तक पहुंच गया। मैंने उससे उसकी फैंटेसी पूछी तो उसने बताया कि वो किसी अजनबी के साथ करना चाहती है। मैंने उससे कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो वो क्या सोचेगा? मेरी बात पर उसने कहा, तुम मेरे बॉयफ्रेंड से इस बारे में कुछ बात मत करना। मैं अपने बॉयफ्रेंड के अलावा किसी ऐसे शख्स के साथ करना चाहती हूँ जिसके बदन को मैंने कभी टच न किया हो। ज्योति की बात सुनकर ही मेरा हालत खराब होने लगा था। मैंने उसको रिप्लाई किया, तो मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। मेरी बात पर वो शर्मा गई और उसने एक इमोजी भेजी जिससे मुझे पता लगा कि वो शर्मा रही थी। फिर हम दोनों में सेक्स चैट चालू हो गई। फिर ऐसे ही कुछ फोटो भी शेयर कर ली हमने। अब बस इंतजार था उससे मिलने का। तभी एक एग्जाम के लिए फॉर्म निकला हुआ था तो हम दोनों ने ही उस एग्जाम के लिए फॉर्म भरा। परीक्षा केंद्र हम दोनों ने ही कोलकाता के लिए भर दिया। हम दोनों एग्जाम देने के लिए निकले। कोलकाता पहुंचकर हम दोनों ने गेस्ट हाउस में रूम लिया। वहां पर हम दोनों पहली बार इस तरह से अकेले में मिले। दोनों को ही थोड़ी घबराहट हो रही थी, मगर मैंने उसको पूरा कंफर्ट फील करवाने की कोशिश की। उसको सहज करने के बाद हम दोनों ने बारी बारी से शावर लिया। नहाने के बाद फिर लंच किया और फिर साथ में बेड पर लेटकर टीवी पर वीडियो सॉन्ग देखने लगे। मैं अब धीरे धीरे उसके बदन के करीब सरकने लगा। फिर बहाने से उसके बालों के साथ खेलने लगा, उसके शरीर को स्पर्श करने लगा। वो मेरी इस हरकत को समझ रही थी। ऐसे ही करते करते मैंने उसको गाल पर किस कर दिया तो वो शर्मा गई। अब मैं उत्तेजित हो रहा था और इसी उत्तेजना में मैं उसके ऊपर आ गया। ज्योति के ऊपर आने के बाद मैंने उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया। मेरी इस हरकत से उसने अपनी आंखें धीरे से बंद कर ली। फिर मैंने उसके होठों को किस करना शुरू कर दिया। वो मेरे हाथों को पकड़कर मुझे रोक रही थी। उसकी सांसें काफी तेज हो गई थी। उसके अंदर भी करने की आग जल उठी थी, मगर ज्योति ने रोकते हुए मुझसे दूर हो गई। फिर ज्योति से पूछा, क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा है? तुमने तो कही थी तुम्हारी अपनी फैंटेसी है किसी और के साथ करवाने की। फिर ज्योति बोली, वह तो मैं चेक करने के लिए सिर्फ कहा था, तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है जानने के लिए, बस इतना ही बात थी और कुछ नहीं। दोस्तों, उस दिन तो होते होते रह गया। फिर हम दोनों एग्जाम देने के बाद अपने अपने घर चले आए। फिर दूसरे दिन जब ज्योति कॉलेज आई, जाने क्यों आज वह मुझे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक अलग सा एहसास दिल में जग उठी थी। उसे देखते ही मेरे दिल की धड़कन रुक गई और सांस चलना अचानक रुक गई।
उसका रंग एकदम गोरा था और उसका फिगर 30, 28, 32 था। क्या सेक्सी फिगर था। मैं उसकी पतली सी कमर पर लट्टू हो चुका था। पहली ही नजर में मानो उससे प्यार हो गया था। अब हम दोनों एक साथ क्लास में बैठते और फिर एक साथ कैंटीन में जाते और एक साथ ही घूमते और फिर वापस भी एक साथ ही जाते। उसके आने के बाद मैंने दूसरी लड़कियों को देखना छोड़ दिया था। मुझे लग रहा था मानो अब ये ही मेरी लाइफ है। पर वो मेरे साथ रहते हुए भी कभी कभी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती थी, जिसकी वजह से रोने लग जाती थी। मैं उसे रोता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए मैं जल्दी से चुप करा देता था। मैं उससे हर बार उसके अपसेट होने का कारण पूछता, पर वो मुझे कुछ नहीं बताती थी। एक दिन मैं उसे कॉलेज के खाली रूम में ले गया और उसका हाथ अपने सिर पर रख उसे अपनी कसम दी और फिर उससे पूछा कि आखिर क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही है। बात बताने से पहले उसने मुझे प्रोमिसेस लिया कि मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। मैं उसका ये प्रोमिसेस ले लिया और उससे वादा किया कि मैं ये बात कभी भी किसी को नहीं बताऊंगा। तो उसने मुझे बताया कि उसके बॉयफ्रेंड से उसके ब्रेकअप हो गई है, दूसरे कॉलेज जाते ही नई गर्लफ्रेंड बना लिया है। वो इसे तो ज्योति के बॉयफ्रेंड मेरा दोस्त था, पर दूसरे जगह जाते ही उससे कांटेक्ट होना बंद हो चुका था मेरा उससे पूरे तरह। लेकिन और भी ज्योति ने बताया, पर वो सिर्फ उससे सेक्स ही करता और प्यार जरा सा भी नहीं करता था। उसने उसकी सेक्स वीडियो भी बना ली है, जिस वजह से जब भी उसका करने का दिल करता है तभी वो उसे अपने रूम पर बुला लेता है और उससे जबरदस्ती करता है। ब्रेकअप होने के बाद भी ज्योति को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं ज्योति से उसके बॉयफ्रेंड के घर का पता लिया और शाम को उसे अपनी बाइक पर उसके घर ले गया। उसके घर में जाते ही मैंने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मैं अपनी हॉकी से उसका सारा घर तोड़ दिया और फिर ज्योति के सामने ही उससे उसकी वीडियो उससे वापस ली। हम जाने लगे तभी मुझे उसका लैपटॉप दिखा। मैं उसके सामने उसके लैपटॉप को आग लगा दी और ज्योति को हॉकी देकर उसके दोनों हाथ उससे तुड़वा दिए। फिर मैं उसे पार्क में ले आया। उसने वहाँ मुझे पहली बार अपनी बाहों में भर लिया और मुझे किस करते हुए आई लव यू कहा। उसके मुंह से आई लव यू सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप हम दोनों काफी ज्यादा खुश थे। एक साथ कॉलेज जाना, कॉलेज से वापस आना, फिर घंटों बातें करते रहना, चुपके चुपके मिलने जाना, हर रोज पार्क में एक साथ टाइम स्पेंड करने लगा। फिर एक दिन मेरा जन्मदिन था, उसने मुझे अपने रूम में इनवाइट किया। मैं कॉलेज के बाद उसके रूम पर गया। उसने मेरे लिए अपने हाथों से केक बनाया हुआ था। फिर केक खाने के बाद उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर मुझे बेड पर लेकर मेरे हाथ पैर भी बांध दिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो मेरे ऊपर लेट गई और मुझे किस करने लग गई। कुछ देर में उसने मुझे खोल दिया। उसके गोरे बदन सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। फिर हम दोनों शुरू हो गए। उस रात मैंने रात भर मजे किए। तो दोस्तों, यह था हमारी प्यारी सी